हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल दिवाली क्लासेस। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज चल रही थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टेड हियर इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यून सिस्टम्स क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। इम्यूनोलॉजी दैट इज इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो आज हम इम्यूनोलॉजी की बात करेंगे, आज हम इम्यूनिटी की बात करेंगे, आज हम नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसकी बात करेंगे। सो आप सभी आज इस पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे, जैसा कि हम जानते हैं इम्यूनोलॉजी इम्यूनो मीन्स इम्यून एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। जब हम प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं, एंड दैट इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच मोर अबाउट द इम्यूनोलॉजी। बिफोर एक्सप्लेनिंग the various topics related to the immunology, I would like to discuss here what is immunity। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इम्यूनिटी क्या है। बार बार शब्द आता है, बार बार डिस्कशन होता है कि इम्यूनिटी क्या है। अभी कोरोना काल में बहुत लोग पूछते हैं इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम फ्रूट्स वगैरह, तमाम जो आपके विटामिन के कैप्सूल हैं, फ्रूट्स हैं, या तमाम ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिनको डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी है ही क्या है। इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। द टर्म इम्यूनिटी रिप्रेजेंट्स ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ होस्ट सेल। द टर्म शब्द जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी माने जानते ही हैं जो हमारी रक्षा है, जो हमारी प्रतिरक्षा है। जो टर्म इम्यूनिटी जो है रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करती है ऑल दोज प्रॉपर्टीज। ऑल दोज माने वह सभी, प्रॉपर्टीज माने गुण। इम्यूनिटी जो होती है उन सभी गुणों को प्रदर्शित करती है किसके, होस्ट सेल के, यानी पोषक कोशिका को। दैट माने जो कि, कन्फर माने प्रदान करना या देना, जो कि प्रदान करती है। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, ठीक है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट स्पेसिफिक, किसके खिलाफ, स्पेसिफिक माने विशिष्ट, इन्फेक्टियस माने संक्रामक, एजेंट माने कारक। इस तरह से टर्म जो इम्यूनिटी है, जो शब्द इम्यूनिटी है, वह प्रदर्शित करता है किसी भी पोषक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वह समस्त गुण, किसी भी पोषक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वह समस्त गुण जो कि प्रतिरक्षा, जो कि प्रतिरोध प्रदान करते हैं। किसके खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करते हैं, स्पेसिफिक इन्फेक्टियस एजेंट, जो किसी भी विशिष्ट संक्रामक कारक के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। उन्हीं को इम्यूनिटी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है, यहां से आपका मतलब क्लियर कर देगा, इम्यूनिटी रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करना या दिखाना। यहां से ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ होस्ट सेल, ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ होस्ट सेल का मतलब होता है किसी भी पोषक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ होस्ट सेल, किसी भी पोषक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वह ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ होस्ट सेल का मतलब है, ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ होस्ट सेल का मतलब किसी भी पोषक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वह समस्त गुण, समस्त कैरेक्टरिस्टिक जो कि कन्फर माने प्रदान करती है, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध। तो टर्म इम्यूनिटी जो है प्रदर्शित करती है किसी पोषक कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले वह समस्त गुण जो कि किसी भी विशिष्ट संक्रामक तत्व के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करते हैं। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, कन्फर माने प्रदान करना, जो किसी इन्फेक्टियस एजेंट के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, दे आर नोन एज इम्यूनिटी। अब इसके अंतर्गत दो एस्पेक्ट हैं, कैसे इम्यूनिटी प्रदान करेगी, कैसे रेजिस्टेंस प्रदान करेगी, कैसे कन्फर करेगी रेजिस्टेंस, कोई होस्ट सेल प्रतिरोध कैसे उत्पन्न करेगी,
जो आपका रेजिस्टेंस है उसको प्रदान कैसे करेगी, कन्फर्म वाली प्रदान करना। तो दो तरीका है, नंबर 1 है रिकॉग्निशन, नंबर 2 है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो रिकॉग्निशन की हिंदी होती है पहचान करना, इसकी हिंदी होती है पहचान करना, पहचान करना। सबसे पहले ये पहचानेगी, दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज, सबसे पहले तो ये पहचान करेगी ना, रिकॉग्नाइज करेगी। रेजिस्टेंस माने होता है प्रतिरोध, समझिए प्रतिरोध, आप समझिए दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले जो होस्ट सेल होती है वो रिकॉग्नाइज करेगी। इट इज द एबिलिटी, इट इज माने यह एबिलिटी माने योग्यता, यह एक योग्यता होती है। तो रिकॉग्नाइज माने पहचान करना। द इंट्रूशन, इंट्रूशन का मतलब अंदर आने वाली, आगमन करने वाली, यह किसी पोषक कोशा की वह योग्यता होती है जिससे वह रिकॉग्नाइज माने पहचान कर लेती है इंट्रूशन ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह किसी पोषक कोशा की योग्यता होती है कि जो सूक्ष्म जीव, जो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर इंट्रूशन करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी पहचान कर लेती है। और सम बायोकेमिकल माइक्रो मॉलिक्यूल दैट आर फॉरेजन टू द बॉडी, तो दो चीज की पहचान करती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होस्ट सेल के अंदर यह एबिलिटी होती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर इंट्रूशन कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, उसकी पहचान कर लेते हैं। अथवा ऐसे बायोकेमिकल माइक्रो मॉलिक्यूल, बायोकेमिकल माने जैव रासायनिक, माइक्रो मॉलिक्यूल माने लार्ज मॉलिक्यूल, दैट आर फॉरेजन टू द बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए जो है फॉरेजन होते हैं, बाहरी होते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं। इस तरह से सम माइक्रो मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉरेजन टू द बॉडी। दूसरा है रेजिस्टेंस, इट्स मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन माने गमन करना, मोबिलिटी शब्द से मोबिलाइजेशन बना है। इट्स मोबिलाइजेशन माने गमन करना। पहला हो गया पहचान करना, जब पहचान कर लेगी तो प्रतिरोध करेगी। तो सब फर्स्ट वन इज द रिकॉग्निशन एंड सेकंड वन इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, इट्स मोबिलाइजेशन, इट्स माने इसका, मोबिलाइजेशन माने गमन करना, इन द सेल माने कोशा का, इट्स मोबिलाइजेशन इन द सेल, इट्स मोबिलाइजेशन इन द सेल का मतलब होता है कोशा का गमन करना। एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, किसी भी कोशा का गमन करना। एंड सेल प्रोडक्ट्स माने कोशा से निकलने वाले जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं किसके, इम्यून सिस्टम का, ऑफ द बॉडी माने शरीर के, टू रिएक्ट विथ इट्स, तो मिला करके सेल मूव करती है, जो होस्ट सेल होती है मूव करती है, और सेल के अंदर से जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र की, बॉडी की, वह उस फॉरेन सब्सटेंस से जो बाहर से अंदर आ रहा है, जैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे फॉरेन प्रोटीन हो, उससे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इनवैसिव फॉरेन ओरिजिन मटेरियल, इनवैसिव माने आगमन करने वाली, ओरिजिन माने बाहरी, मटेरियल माने पदार्थ, जो बाहर से आने वाले पदार्थ होते हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस देते हैं। एंड प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस का मतलब है ऐसी कोशिकाएं जब वो पहचान लेती है कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो होस्ट सेल मूव कर जाती है, और जब होस्ट सेल मूव कर जाएगी तो प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर जो सेल होती है, जो होस्ट सेल होती है, वो अपने अंदर से प्रोडक्ट्स निकालती है, अपने अंदर से सब्सटेंस रिलीज करती है, जो जाकर के उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बाहर से अंदर आ रहा है उससे रिएक्शन करते हैं, अथवा जो बाहर से इनवैसिव फॉरेन मटेरियल आ रहे हैं उनके खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह से टर्म इम्यूनिस जो है डिराइव हुआ है लैटिन भाषा के शब्द इम्यूनिस से। इम्यूनिस का मतलब होता है व्हिच मीन्स, जिसका मतलब है फ्री ऑफ का मतलब मुक्त होना, और सेफ सिस्टम का मतलब कोई भी तंत्र का सेफ यानी सुरक्षित होना। इस तरह से ये है इम्यूनिटी। इसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल इम्यूनिटी। इसको कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी इन एन एनिमल इज आल्सो नोन एज, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है तो किसी भी एनिमल में जानी जाती है। तो जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है इज आल्सो नोन एज, इसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट माने होता है जन्मजात, जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं।
नेटिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेटिव माने मूल, इम्यूनिटी आर इसे कहते हैं मूल प्रतिरक्षा। आर इनहेरिटेड माने वंशानुगत प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके तीन नाम हैं, इनेट इम्यूनिटी और नेटिव इम्यूनिटी और दैट इज आल्सो नोन एज इनहेरिटेड इम्यूनिटी। इसके बारे में बात करते हैं इधर। दिस रिलेट टू द जनरल, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है या संबंधित होती है, जनरल माने सामान्य, और नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब जो विशिष्ट ना हो, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन इस बात का है कि नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऐसा प्रतिरोध जो विशिष्ट ना हो। नॉन माने नहीं, स्पेसिफिक माने विशिष्ट। अब इसको कहते हैं अविशिष्ट। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे कोई प्रतिरोध, जैसे कोई बैक्टीरिया के खिलाफ ही एक्शन करे और किसी दूसरे पैथोजन के खिलाफ एक्शन ना करे तो हो जाएगा स्पेसिफिक। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो नॉन स्पेसिफिक होती है वो सबके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस देती है, चाहे बैक्टीरिया का आगमन हो, चाहे वायरस का आगमन हो, चाहे प्रोटोजोन्स का आगमन हो, या कोई फंजाई का आगमन हो, या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आगमन हो। अगर कोई भी इफ एनी काइंड ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विल बी एंटर इनटू द बॉडी, देन आवर नेचुरल इम्यूनिटी, यू कैन से सच काइंड ऑफ इम्यूनिटी is providing the resistance at that time, and this is known as a non-specific resistance. तो non-specific resistance का मतलब होता है जहाँ किसी के लिए विशिष्ट नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के लिए विशिष्ट नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है। यानी कोई भी अगर पैथोजेनिक एजेंट आएगा तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। कोई का मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एटीसी। If any kind of pathogenic organism will be entering inside our body, then at that time our immune system or the natural immunity that providing resistance at that time. तो अगर कोई भी, तो इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, किसी तरह का आएगा, तो सबके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस देती है, किसी एक के लिए विशिष्ट नहीं होती है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। Which prevents the infection by different kind of pathogen, जो कि प्रिवेंट माने रोकती है, इन्फेक्शन माने संक्रमण को, बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजन माने होता है विभिन्न प्रकार के पैथोजन का मतलब रोगकारी। जो डिफरेंट काइंड के पैथोजन आते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं, उनके खिलाफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, उनके खिलाफ संक्रमण को रोकती है। दिस एक्सटेंट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी इज डिफर इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो नेचुरल इम्यूनिटी का एक्सटेंट माने फैलाव या दायरा, जो नेचुरल इम्यूनिटी यानी प्राकृतिक इम्यूनिटी माने प्रतिरक्षा, इस तरह जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा का दायरा होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है दैट इज डिफर इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जैसे प्राकृतिक परीक्षा है, प्रतिरक्षा है, तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो होती है, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, उसका जो दायरा है तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा। जैसे मैन कैन गेट्स इजिली मम्स, जो मनुष्य है बड़ी आसानी से मम्स यानी गल सूखना हो जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाती है किसमें, चीक्स में, तो बड़ी आसानी से ग्रसित हो जाता है मम्स से। लेकिन वाइल माने जबकि कैट डॉग आर इम्यून टू दिस डिजीज, जबकि जो कैट हैं, डॉग हैं, उनको प्रतिरक्षा मिली है, वो इस मम्स से ग्रसित नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू मेक ए कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन द मैन, कैट एंड डॉग। अगर हम एक तुलनात्मक रूप से देखें तो वही नेचुरल इम्यूनिटी मैन में भी है, वही नेचुरल इम्यूनिटी कैट में भी है, वही नेचुरल इम्यूनिटी डॉग में भी है, लेकिन मैन मनुष्य जो है आसानी से जो है मम्स यानी गलसूखना से जो है संक्रमित हो जा रहा है, जबकि कैट और डॉग जो होते हैं उनको प्रतिरक्षा मिली हुई है, यानी इस मम्स से प्रभावित नहीं है, मम्स का इन्फेक्शन उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको इस बीमारी से, इस डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यानी ये सब प्रभावित नहीं होते हैं, इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, जबकि मैन आसानी से हो जा रहा है। This level of natural immunity is not only between the species but also between races and strain। इस तरह की जो नेचुरल इम्यूनिटी का लेवल होता है, इस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी का जो स्तर होता है
केवल प्रजातियों के बीच ही अलग अलग नहीं होता है, नॉट ओनली द स्पीशीज वाली प्रजाति, बल्कि जो रेसेस होती हैं, ठीक है ना, जो रेस होती है अथवा जो स्ट्रेन होती है उनके बीच भी होता है, इवन सेक्सेस के बीच में भी होता है। जैसे मेल में इम्यूनिटी का लेवल ज़्यादा रहेगा, फीमेल में कम होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मेल और फीमेल में भी डिफर रहेगा। तो जो रेसेस होती है, रेस आप जानते ही हैं, रेस माने जात, स्ट्रेन माने प्रजात, अथवा सेक्स माने आइदर द मेल और फीमेल। तो इस जो लेवल होता है नेचुरल इम्यूनिटी का, दैट इज नॉट वेरी ओनली बिटवीन स्पीशीज। ये कह रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी यानी प्राकृतिक प्रतिरक्षा का जो स्तर होता है वह केवल प्रजातियों के बीच ही वेरिएशन नहीं करता है, प्रजातियों के बीच ही घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि विभिन्न रेस, विभिन्न जाति स्ट्रेन प्रजाति और सेक्सेस के बीच में भी बदलता रहता है। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में नेचुरल इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, किसी में नेचुरल इम्यूनिटी कम होगी, मेल में ज़्यादा हो सकती है, फीमेल में कम हो सकती है। तो इस तरह से वेरिएशन सेक्सेस में भी होते हैं। दिस में भी कंट्रोल बाय न्यूट्रिशन। अब नेचुरल इम्यूनिटी का जो लेवल है हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं न्यूट्रिशन, पोषण लेकर के। अगर आप बेटर पोषण ले रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। हार्मोन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, और मेनी अदर फैक्टर्स, अथवा बहुत अन्य कारक भी हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द नेचुरल इम्यूनिटी। If we are talking about the natural immunity, then we have to be keeping in mind that natural immunity is also known as innate immunity, native immunity, or that is also known as inherited immunity. What is natural immunity? It is a kind of immunity that is related to the general or non-specific type of resistance which prevents the infection by the different kind of pathogen. It is related to the general or non-specific means that it provides resistance to the all kind of pathogen. It is not providing the resistance only to the specific pathogen like the bacteria and viruses. No, it is going to providing the resistance to the non-specific type of resistance, means that they are going to providing the resistance to the all kind of pathogenic organism, either the bacteria, virus, fungi, etc. तो ये सबके खिलाफ प्रतिरक्षा देती है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। बाकी मैंने बता ही दिया है, जो नेचुरल इम्यूनिटी का दायरा होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, किसी में कम प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है, किसी में ज़्यादा। मनुष्य आसानी से मम्स से जो है ग्रसित हो जाता है, जबकि कैट और डॉग जो होते हैं वो ग्रसित नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई दी आपको। और जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो वेरी करती है, घटती और बढ़ती रहती है विभिन्न स्पीशीज के बीच में, रेसेस के बीच में और स्ट्रेन के बीच में। इसको कंट्रोल किया जाता है न्यूट्रिशन, हार्मोन और मेनी अदर फैक्टर्स के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल इम्यूनिटी। वी विल डिस्कस इन लेटर अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो दैट्स आर टुडे। आपको पसंद आया चैनल तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक्स फॉर